यानी चुंबकीय पदार्थों जो पदार्थ होते हैं वो चुंबक की भांति क्या करते हैं, कुछ व्यवहार करते हैं। तो पदार्थों को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। पदार्थों के चुंबकीय गुणों के अंतर्गत यदि देखा जाए तो यहाँ पर हमें 3 प्रकार के पदार्थों को पढ़ना है। सबसे पहले तो जो आपके पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कौन से पदार्थ कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। 3 प्रकार के यहाँ पे आप पदार्थ पढ़ेंगे। पहले जो पदार्थ रहेंगे चुंबकीय गुणों के आधार पर, उन्हें हम क्या कहेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। और जो दूसरे पदार्थ रहेंगे, दूसरे पदार्थों को हम क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। दूसरे पदार्थ कौन से हो जाएंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे। और जो तीसरा प्रकार हमारा रहेगा, तीसरे प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थों को चुंबकीय गुणों के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ। अब सबसे पहले यहाँ पे आप देखने वाले हैं, पहला जो प्रकार हमारा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कौन से पदार्थ कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी देखेंगे डेफिनेशन, अनुचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा होती क्या है, और इनके साथ में आप देखेंगे उदाहरण। तो अनुचुंबकीय पदार्थ में आ जाएगा वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर। चुंबकीय क्षेत्र तो आप समझ रहे हैं, वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यदि हम क्या करें, चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में क्या कहते हैं, लटका दें, तो जो हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, जब इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया जाता है, लटकाया जाता है या रखा जाता है, तो लटकाने पर क्षेत्र की समानांतर होकर क्षीण चुंबकत्व ग्रहण कर लेते हैं। यानी जैसे ही इन पदार्थों को हम चुंबकीय क्षेत्र में लटकाते हैं तो ये क्षेत्र के कैसे हो जाते हैं, समानांतर हो जाते हैं। यानी जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होता है उसी दिशा में ये हो जाते हैं, दोनों ही समानांतर हो जाते हैं। और समानांतर होने के साथ साथ जो चुंबकीय पदार्थ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ये अनुचुंबकीय पदार्थ क्षीण चुंबकत्व, क्षीण चुंबकत्व का मतलब होता है ना, हल्का सा चुंबकत्व का गुण कैसा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और चुंबकत्व का गुण आपको बताया गया था कि जो पदार्थ होते हैं, चुंबक का वह गुण जिसके कारण वह चुंबकीय वस्तुओं को जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट, उनको अपनी ओर क्या कर सके, आकर्षित कर सके, इस गुण को आप क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। तो यहाँ पे आपने अनुचुंबकीय पदार्थ में देखा कि इन पदार्थों को जब हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में लटकाते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर या रखने पर ये चुंबकीय क्षेत्र के कैसे हो जाते हैं, समानांतर हो जाते हैं। समानांतर होकर के क्षीण चुंबकत्व को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। माने क्षीण चुंबकत्व ग्रहण कर लेते हैं, यानी हल्का सा इनमें चुंबकत्व का गुण कैसा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और यह गुण प्रायः उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं की जो संख्या होती है। यानी यदि किसी पदार्थ को हम देखें और उसमें जो परमाणु होगा, परमाणुओं की जो संख्या होगी वो कैसी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, विषम। तो यदि यहाँ पे देखें, यदि परमाणु है और परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम है, किसकी संख्या विषम है, इलेक्ट्रॉनों की, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि विषम है तो वो सम संख्या करने के लिए, यानी संतृप्त होने के लिए दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को आप क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये तो हमारी हो जाती है डेफिनेशन। अब हमें यहाँ पर क्या देखने होते हैं, इनके उदाहरण देखने होते हैं। उदाहरण आप यहाँ पे सीख लेते हैं, लेकिन जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो यहाँ पे उदाहरण जो होते हैं यहाँ पे मिस्टेक करने लगते हैं। तो यहाँ पे हम साथ में उदाहरण को सीखने के लिए एक ट्रिक का उपयोग करेंगे। यहाँ पे हम कुछ तत्वों को लिखेंगे। जब आप पूरा फॉर्मूला एक साथ पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है, मनालोना पीटी लिखा हुआ है। माने अपन को इस तरीके से ये उदाहरण याद करने हैं। मनालोना पीटी यानी अनुचुंबकीय पदार्थ हो गए। अब यहाँ पे हम सीधा अलग अलग करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा,
मैंगनीज हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, सोडियम, ये एल्यूमिनियम, ये ऑक्सीजन, और ये क्या हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, अणुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण। और इनको हम ट्रिक के रूप में यदि याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, बना लो ना पीटी, यानी सीधा मैंगनीज, सोडियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और क्या हो गया, प्लेटिनम हो गया। ये आपका Al यानी किसका संकेत लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम का संकेत लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे यदि आप देखें तो जो अणुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थों के हमें क्या देखने हैं, गुण। उन्हीं को हम गुण कहते हैं। कभी कभी लक्षण विशेषताओं के नाम से भी पूछ लिया जाता है। तो जो अणुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, अब हम देखेंगे अणुचुंबकीय पदार्थों के गुण, यानी क्या क्वालिटी होती है अणुचुंबकीय पदार्थों में। तो अणुचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबकों के द्वारा कैसे होते हैं, आकर्षित होते हैं। यानी जब हम क्या कहते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थों को शक्तिशाली चुंबकों की ओर ले जाते हैं, तो जो चुंबक होता है शक्तिशाली, वो इन अणुचुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो पहला बिंदु हमारा क्या हो जाएगा कि जो अणुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, ये शक्तिशाली चुंबकों के द्वारा, कौन सी चुंबक होनी चाहिए, चुंबक होनी चाहिए हमारी अच्छी क्वालिटी की, यानी शक्तिशाली होनी चाहिए। शक्तिशाली चुंबकों के द्वारा ये पदार्थ कैसे होते हैं, आकर्षित होते हैं। कैसे हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। इसके बाद यदि आप देखेंगे, जब किसी अणुचुंबकीय पदार्थ को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, स्वतंत्रता पूर्वक यानी जो अपन ने चुंबक में देखा था, चुंबक को हम बीच में धागे की सहायता से बांध करके लटका रहे थे, वही कंडीशन आपकी क्या होती है कि हमने उसको क्या कह दिया है, स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया है। तो जब क्या किया जाता है, अणुचुंबकीय पदार्थ को धागे की सहायता से बांध करके स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर देते हैं, हम लटका देते हैं, तो यह पदार्थ घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाता है। हमें यहीं पर देखना है कि जो हमने पदार्थ स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया है, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के कैसा हो जाता है, समानांतर हो जाता है। किसके ऊपर फोकस करना है, समानांतर के ऊपर फोकस करना है। ये समानांतर कब हो जाता है, जब आप किसी अणुचुंबकीय पदार्थ को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, तो वह चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र माने जहाँ तक चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र में घूमकर या चुंबकीय क्षेत्र के साथ कैसा हो जाता है, समानांतर। चुंबकीय क्षेत्र में समानांतर हो जाता है या फिर चुंबकीय क्षेत्र के साथ कैसा हो जाता है, समानांतर हो जाता है। तो ये जो आपकी क्वालिटी पाई जाती है, ये कौन से पदार्थ में पाई जाती है, अणुचुंबकीय पदार्थ में पाई जाती है। कौन से पदार्थ में पाई जाती है, अणुचुंबकीय पदार्थ में पाई जाती है। इसके बाद हम अगला बिंदु देखेंगे अणुचुंबकीय पदार्थों का। तो जब किसी अणुचुंबकीय पदार्थ के घोल का, यानी हम अणुचुंबकीय पदार्थ के घोल यानी विलयन का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। और जो हमने घोल तैयार किया है, इसको किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। माने जहाँ पर हम घोल को रख रहे हैं, वहाँ का जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो अलग अलग है, तो कैसा हो जाएगा, आसमान हो जाएगा। आसमान चुंबकीय क्षेत्र में इसको क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो वह कम तीव्रता, यहाँ पे फोकस करना, कम तीव्रता से कहाँ जाएगा, अधिक तीव्रता वाले भागों की ओर जाता है। क्योंकि अभी हम आगे बताएंगे तो वहाँ पे थोड़ा आपको मिक्स वो होने लगेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कम तीव्रता वाले भागों से कहाँ पे जाता है, अधिक तीव्रता वाले भागों की ओर जाता है। जब किसी अणुचुंबकीय पदार्थ के घोल को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो जो अणुचुंबकीय पदार्थ का घोल होता है, वह घोल कम चुंबकीय क्षेत्र, जो कम चुंबकीय तीव्रता वाला जो भाग होता है, कम चुंबकीय तीव्रता वाले भाग से अधिक चुंबकीय तीव्रता वाले भाग की ओर कैसा होने लगता है, चलने लगता है, यानी गति करने लगता है। जो इसमें आपको फोकस करना है, ये कहाँ से जा रहा है, कम से अधिक की ओर। क्योंकि कुछ किताबें, अब जब आप 2-3 किताबें एक साथ पढ़ेंगे तो किताबों में अलग अलग दिया जाता है, तो आपको इसको अच्छे से यहाँ पर लर्न करके रखना है कि जो अणुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थों में ये कम तीव्रता वाले भागों से अधिक तीव्रता वाले भागों की ओर चलते हैं। इसके बाद हम अगला बिंदु इसी में देखेंगे। तो जो हमारे अणुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ, यदि किसी अणुचुंबकीय पदार्थ के द्रव को, अभी हम घोल ले रहे थे, उसको हम रख रहे थे आसमान चुंबकीय क्षेत्र में,
तो वो कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चल रहा था। अब हम क्या करेंगे, जो अनुचुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ का जो द्रव, यानी बात तो वही हुई, घोल हो गया, अनुचुंबकीय पदार्थ के द्रव को एक यू आकार की नली में भरेंगे। किसमें भरेंगे? एक यू आकार की नली में। एक यू आकार की नली लेंगे और उस यू आकार की नली में हम किसको भर लेते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ के द्रव को भर लेते हैं। अब इसकी एक भुजा को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है। यू आकार की नली में दो भुजाएं होती हैं, इसमें अपन अनुचुंबकीय पदार्थ के द्रव को भर लेंगे और जैसे ही भर लेंगे इसके बाद हम इसकी एक जो भुजा होगी, इस एक भुजा को हम क्या करेंगे? शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे, तो वह द्रव उस भुजा में थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। माने जिस दिशा में हम शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का संपर्क कराते हैं जिस भुजा के साथ, उस भुजा का जो द्रव होता है वो थोड़ा कहाँ पर उठ जाता है? ऊपर की ओर उठ जाता है। कहाँ पर उठ जाता है? ऊपर की ओर उठ जाता है, मानो ऊपर की ओर चला जाता है। उसका जो स्तर होता है वो कहाँ पर चला जाता है? ऊपर की ओर चला जाता है। ये आपका इसका बिंदु हो जाएगा। इसी के साथ हम देखेंगे इसका नेक्स्ट बिंदु देखेंगे तो अनुचुंबकीय पदार्थों के आपेक्षिक चुंबकनशीलता एक से थोड़ी अधिक होती है। अभी हम आपेक्षिक चुंबकनशीलता की डेफिनेशन थोड़ी ही समय पश्चात देखेंगे। आपेक्षिक चुंबकनशीलता क्या होती है, किससे इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थों की जो आपेक्षिक चुंबकनशीलता होती है, आपेक्षिक चुंबकनशीलता का जो मान होता है ये एक से थोड़ी अधिक होता है। एक से कैसा होता है? अधिक होता है। ये आपका किसके अंतर्गत देख रहे थे? हम अनुचुंबकीय पदार्थों के अंतर्गत देख रहे थे। यहाँ पे हमने 5 गुण देखे, और भी कई गुण होते हैं, हमने यहाँ पे 5 बिंदु यहाँ पे देख लिए। इसके बाद हमें दूसरे कौन से पदार्थ पढ़ने हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ पढ़ने हैं। कौन से पदार्थ पढ़ने हैं? प्रतिचुंबकीय। देखिए एक तो यहाँ पर शब्द लग गया प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रति शब्द से ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की डेफिनेशन में हम देखेंगे वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत उसमें हो रहा था कि आकर्षित हो रहे थे अनुचुंबकीय पदार्थ में। इसमें चूंकि शब्द क्या लगा है? प्रति नामक शब्द लगा है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं। माने इसमें चुंबकन का गुण तो उत्पन्न होता है, लेकिन ये किस दिशा में होता है? विपरीत दिशा में होता है। और ये इसका जो मान होता है ये कैसा होता है? अल्प होता है, यानी थोड़ा सा होता है। तो जब हम क्या कहते हैं इन पदार्थों यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत अल्प चुंबकत्व उत्पन्न कर लेते हैं। माने इनमें थोड़ा सा चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, तथा शक्तिशाली चुंबक के सिरों पर लाने पर उनमें हो रहा था आकर्षण, और इनमें प्रति के कारण क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जब हमें डेफिनेशन आए कि वे पदार्थ जिन्हें शक्तिशाली चुंबक की ओर ले जाने पर वे शक्तिशाली चुंबक से कैसे होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब ऐसा गुण किनमें पाया जाता है? जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? सम होती है। अब सम संख्या है तो उन्हें दूसरे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो पदार्थ रहेंगे, इन पदार्थों के जो परमाणु रहेंगे, इन परमाणुओं में यदि हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है ये कैसी होती है? सम होती है। जबकि हम अनुचुंबकीय पदार्थ में देख रहे थे, वहाँ पर परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी थी? विषम थी। और यहाँ पर संख्या कैसी हो गई? सम हो गई। केवल कुछ शब्द बदले हैं। वहाँ पे आकर्षण था, यहाँ पे क्या हो गया? प्रतिकर्षण हो गया। वहाँ पे संख्या विषम थी, यहाँ पे संख्या कैसी हो गई? सम हो गई। अब हमें इसका क्या देखना है? एग्जाम्पल देखना है। तो जब आप इसका उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण में यहाँ पे हम देखेंगे, अभी अपन पढ़ते हैं VIP है, VIP नामक शब्द अपन यहाँ पर पढ़ेंगे VIP।
माने जो बुंदेलखंड में यूज किया जाता है। वीआईपी को लोग वीआईपी बना देते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे वीआईपी एजी एजी सब। माने ये कोई ट्रैक हो गई अपनी, जिसके द्वारा हमें क्या करना है, याद करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिस्मथ हो जाएगा, ये आपका फास्फोरस हो जाएगा, ये मरकरी हो जाएगा, ये सिल्वर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका एंटीमनी हो जाएगा। इसके द्वारा आप उदाहरणों को याद करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने सीधा देख लिया वीआईपी है जी सब, वीआईपी है जी एजी सब। तो ये अपना तरीका हो जाएगा इनको याद करने का। इसके बाद जो हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ देख रहे हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के आपको क्या देखने हैं, गुण देखने हैं। कभी कभी आपसे गुण, लक्षण या विशेषताएं कुछ भी लिखा मिल सकता है इनमें से, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सब एक ही चीज़ होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे जो अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण थे वही प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण होते हैं। केवल एक एक शब्द वहाँ पे क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबकों के द्वारा कैसे होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। माने ये जो हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ शक्तिशाली जो चुंबक होते हैं, इन शक्तिशाली चुंबकों के द्वारा कैसे होने लगते हैं, प्रतिकर्षित होने लगते हैं। जबकि अनुचुंबकीय पदार्थों में कैसे हो रहे थे, आकर्षित हो रहे थे। इसके पश्चात हम देखेंगे इसका सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर में आपका हो जाएगा जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ में अपन ने देखा था वह घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो रहा था, यहाँ समानांतर की जगह हो जाएगा लंबवत हो जाएगा। जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र में घूमकर या फिर चुंबकीय क्षेत्र से घूमकर के चुंबकीय क्षेत्र के कैसा हो जाता है, लंबवत हो जाता है। केवल एक शब्द चेंज हुआ है, अनुचुंबकीय की जगह प्रतिचुंबकीय हो गया है और समानांतर की जगह क्या हो गया है, लंबवत हो गया है। तो ये हो जाएगा आपका प्रतिचुंबकीय का सेकंड बिंदु हो जाएगा। इसके पश्चात हम देखेंगे इसका थर्ड बिंदु। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ के द्रव को यानी घोल को किस में रखा जाता है, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो वह अधिक तीव्रता वाले भागों से, वहाँ पे कैसे भाग थे, कम तीव्रता वाले भाग थे। यहाँ पे ये अधिक तीव्रता वाले भागों से कम तीव्रता वाले भागों की ओर चलने लगता है, यानी गति करने लगता है। इसके पश्चात हम देखेंगे इसका अगला बिंदु। तो अगले बिंदु में हमारा हो जाएगा जब हम क्या कहते हैं, यदि किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ के द्रव को किसके आकार की नली में रखें, यू के आकार की नली में रखें। जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ के द्रव यानी घोल को कहाँ पे रखा जाता है, यू आकार की नली में रखा जाता है और इसके एक सिरे पर, भाषा वही चल रही है, इसके एक सिरे पर क्या लाई जाती है, शक्तिशाली चुंबक लाई जाती है। तो जो नली में जो द्रव होता है उसकी उस भुजा में यानी जिस भुजा के पास आप शक्तिशाली चुंबक को ला रहे हैं, उस भुजा में जो द्रव होता है वो थोड़ा सा कहाँ पे आ जाता है, नीचे की ओर आ जाता है। उसमें द्रव कहाँ पे जा रहा था, ऊपर की ओर। चूंकि ये तो है प्रतिकर्षित होने वाले पदार्थ, तो ये चुंबक से कैसे होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। तो ये कैसे हो जाएंगे, नीचे की ओर। जैसे यहाँ पे अपन चुंबक को लाए, अब चुंबक कैसा है, शक्तिशाली है। तो पदार्थ तो हम पढ़ रहे हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, माने जो चुंबक से प्रतिकर्षित हो। तो यहाँ पे अपन चुंबक को लाए, जो द्रव है वो इस चुंबक से, शक्तिशाली चुंबक से कैसा होगा, प्रतिकर्षित होगा। प्रतिकर्षित होगा क्योंकि नली में भरा हुआ है, तो फिर नली में ही कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। तो थोड़ा सा नली में कहाँ पे चला जाता है, नीचे की ओर चला जाता है। इसके पश्चात हम देखेंगे अगला बिंदु। तो अगले बिंदु में हमें देखना है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो आपेक्षिक चुंबकनशीलता। अभी डेफिनेशन हम आपको बताने वाले हैं, कुछ परिभाषाएं देखनी है। तो जो आपेक्षिक चुंबकनशीलता का जो मान होता है वो 1 से कैसा होता है, कम।
देखिए वहाँ पे अपेक्षित चुंबकनशीलता का मान 1 से अधिक होता है और यहाँ पे अपेक्षित चुंबकनशीलता का मान 1 से थोड़ी कैसा होता है, कम होता है। तो ये आपके पदार्थ हो गए अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। अभी तीसरा जो हमारा बिंदु था जिसे हम क्या कह रहे थे, लोह चुंबकीय पदार्थ कह रहे थे। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे तीसरा वाला बिंदु जिसे हम क्या कहते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और लोह चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण तो आपको पहले से ही आते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हमें पहले से ही आते हैं, आयरन, निकेल, कोबाल्ट। लोह चुंबकीय पदार्थों में ये 3 उदाहरण तो हमें आने ही चाहिए। ये ऑब्जेक्ट केमिस्ट्री में भी हमसे पूछा जाता है और फिजिक्स में भी पूछा जाता है, लोह चुंबकीय पदार्थ। तो इसमें आप एग्जाम्पल पहले से ही हम यहाँ पे याद कर लें, आयरन क्या हो जाएगा, निकेल हो जाएगा और कोबाल्ट हो जाएगा। ये जो आपके एग्जाम्पल होते हैं ये किसके हो जाएंगे, लोह चुंबकीय पदार्थों के हो जाएंगे। इसके साथ साथ इस्पात भी आप याद कर सकते हैं और गैलियम भी आप याद कर सकते हैं। ये जब हम लिखेंगे तो जितने हमें किताब में मिलेंगे हम वो सभी उदाहरण लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही समस्या कर देता है वार्षिक परीक्षा में, बाकी क्वेश्चन तो सब हो जाते हैं। अब हम देखने वाले हैं लोह चुंबकीय पदार्थ की परिभाषा। लोह चुंबकीय पदार्थ माने वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ से ये मिलते जुलते रहेंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ जो हमने देखा, अनुचुंबकीय पदार्थ के परिभाषा से और अनुचुंबकीय पदार्थ के गुणों से लोह चुंबकीय पदार्थ आपके 98% मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में ही प्रबल रूप से आकर्षित होने लगते हैं। वहाँ पे हम कह रहे थे कि आकर्षित होने लगते हैं, यहाँ पे एक शब्द लग गया कि ये कैसे होने लगते हैं, प्रबल रूप से आकर्षित होने लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अपना बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। इसको हम जैसे ही चुंबक की ओर ले जाते हैं तो ये सीधा कहाँ पे चिपक जाता है, चुंबक में, यानी तीव्रता से चिपक गया। तो यही क्या होता है कि जब इन पदार्थों को हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो यह चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से कैसे होने लगते हैं, आकर्षित होने लगते हैं। और किसी चुंबक के सिरों के पास रखे जाने पर उसकी ओर किसकी ओर, चुंबक की ओर तीव्रता से कैसे होने लगते हैं, आकर्षित होने लगते हैं। नॉर्मल बात है, ये तो हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं। हम चुंबक के पास जब लोहे की किसी छोटी वस्तु को ले जाएं, अब ऐसा नहीं कि चुंबक रखा हो और हवाई जहाज को ले जाओ, तो वो चुंबक हवाई जहाज को तो खींच नहीं पाएगा, उसकी औकात के हिसाब से ले जाना पड़ेगा। तो जब अपन क्या करेंगे, चुंबक के पास किसी छोटी, अपन कील का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो जो कील होती है वो चुंबक की ओर तीव्रता से कैसे हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। ऐसे पदार्थों को हम किस नाम से जानते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थों के नाम से जानते हैं। और एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, आयरन, निकेल, कोबाल्ट। ये 3 एग्जाम्पल तो हम याद करके ही रहेंगे और जब हम लिखेंगे तो वहाँ पर हमें जितने बुक्स में मिलेंगे हम सभी उदाहरणों को एक साथ लिखते चलेंगे। इसके बाद हमें क्या देखना है, लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थों के गुण, यानी इनमें क्या क्वालिटी पाई जाती है, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो इनकी जो क्वालिटी होती है वो अधिकांशतः किससे होती है, अनुचुंबकीय पदार्थों से मिलती जुलती होती हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लोह चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं ये दुर्बल चुंबक की ओर भी प्रबलता से आकर्षित होते हैं। अभी तक अपन शब्द लगाते आ रहे हैं कि चुंबक शक्तिशाली होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। लोह चुंबकीय पदार्थ अपने इसी में राजी हो जाते हैं, बस बोले चुंबक होना चाहिए। अब वो कैसा आगे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ दुर्बल चुंबक की ओर भी कैसे होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चुंबक तो अपना कैसा है, दुर्बल है, और ये दुर्बल चुंबक की ओर भी कैसे आकर्षित हो रहे हैं, प्रबल रूप से कैसे होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो ये पदार्थ दुर्बल चुंबक की ओर भी प्रबल रूप से कैसे होते हैं, आकर्षित होते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे ऐसे पदार्थों को जब कहाँ पे रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से घूमकर या चुंबकीय क्षेत्र में घूमकर, अब चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में घूमेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के कैसे हो जाते हैं, समानांतर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, समानांतर। और समानांतर कब होते हैं, जब ये छेड़ चुंबकत्व को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि इन पदार्थों को जब चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक क्या किया जाता है, लटकाया जाता है, तो ये जो पदार्थ होते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र में कैसे हो जाते हैं, समानांतर। माने मुख्य जो हमारा शब्द है वो क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। अब इसके बाद हमें जो लोह चुंबकीय पदार्थ है, लोह चुंबकीय पदार्थ के घोल को यानी द्रव को कहाँ पे ले जाना है, असमान चुंबकीय क्षेत्र में ले जाना है और वहाँ पे ले जा कर के इसको रख देना है। तो जैसे ही रखते हैं तो ये भी अपना कम तीव्रता वाले भागों से कहाँ पे जाने लगता है, अधिक तीव्रता वाले भागों की ओर जाने लगता है। कुछ बिंदु मिक्स दिख रहे हैं, समानांतर भी उसमें था, कम से अधिक भी उसमें था। तो वही कंडीशन आपकी यहाँ पे होती है कि जब इन पदार्थों को हम कहाँ पे रखते हैं, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं इनका जो घोल होता है, जो द्रव होता है, ये द्रव कम तीव्रता वाले भागों से अधिक तीव्रता वाले भागों की ओर गमन करने लगता है यानी गति करने लगता है। अब इसके पश्चात हमें इन्हें कहाँ पर रखना, एक यू आकार की नली में। यहाँ पर ऐसा लिख दें सीधा कि जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ के द्रव को कहाँ पर रखा जाता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो ये तो अपन ने देख लिया कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित हो जाता है। जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ये पदार्थ भी उसी दिशा में कैसे हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं, माने चुंबकत्व का उसमें गुण उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद देखेंगे इनकी जो अपेक्षक चुंबकनशीलता का मान होता है, ये कैसा होता है, बहुत अधिक होता है। अनुचुंबकीय में अपन ने कहा था एक से अधिक होता है, प्रतिचुंबकीय में कहा था एक से कम होता है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत अधिक होता है। माने सिमिलरिटी आपकी किसके साथ हो गई, अनुचुंबकीय पदार्थों के साथ हो गई। तो ये आपने देखा चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ कितने प्रकार से हमने डिवाइड किए, 3 प्रकार से, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय। डेफिनेशन, एग्जाम्पल और इनके साथ में 5-5 गुण देख लिए।